हिंदू परिवारों को आपकी दीदी, आपकी ताई माधवी लता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जन्मदिन महोत्सव पर तो हम तो खुशी खुशी मंदिरों के पास आना चाहिए था और मंदिरों का बड़प्पन भारत में बात करना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज हम हैदराबाद पुरानी बस्ती में ठहरे हुए हैं, जिनको भाग्यनगर के नाम से कहना चाहिए था, लेकिन अपना दुर्भाग्य है कि आज भी ये भाग्यनगर नहीं बना है। इतना दुर्भाग्य से भरा हुआ है ये पुराना बस्ती हैदराबाद कि आज मैं जिस क्षेत्र में ठहरी हूँ, क्षेत्र का नाम है सुल्तान बाग, बंडलगुड़ा मंडल और फलकनुमा। आप सब लोग फलकनुमा पैलेस जानते हैं ना? वो फलकनुमा के पैलेस थोड़ा आप नीचे जाएंगे और बायां के तरफ मुड़ जाएंगे तो ये मंदिर आएगा। यह मंदिर का नाम है पंचलिंगाला मंदिरम। पंच यानी 5 शिवलिंग के एक समूह से बना हुआ है ये, और यहाँ का शिव बड़ी विशेष रूप का धारण किए हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है जो स्वयंभू है और ये तकरीबन 200 साल से पुराना है। देखिए 200 साल पुराना बस्ती की सबसे बड़ी अहमियत बात यह है कि तेलंगाना में जितने पुराने मंदिर हैं उनके बराबरी में यहाँ के मंदिर है। यानी कि चोलों के राज्य से लेकर यहाँ पर मंदिर है, ये कोई जानता तक नहीं। अगर यूनेस्को काम करना शुरू करेगा तो इतने सारे ढेरों मंदिर सिर्फ ये पुराना बस्ती जो मुगलों के हाथ में है, जो रजाकारों के हाथ में है, आज भी जो MIM हाथ में हाथ धरे, ऐसा वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट कि वक्फ बोर्ड नहीं आना चाहिए, हाथ में हाथ धरे दोनों भाइयों एक बहुत बड़ा जुलूस निकालते ना, उन्हीं के संरक्षण में मंदिरों के कब्जा होते जा रहे हैं। और वैसे ही कब्जा करने वालों में से एक मंदिर ये ऐसा है। असल में इसका पूरा जमीन था 3.5 एकड़। और आप मुझे बोल सकते दीदी आप किस बात पर बोल सकते हो ये इतनी यकीन से, तो वो भी हम आपको दे देंगे। भैया 1 मिनट पकड़ लीजिए। ये जो है हमने लिखा हुआ नहीं है, ये पहाड़ी है। भैया ऊपर नीचे पकड़ते होंगे हम, माफ़ कीजिए क्योंकि हमें उर्दू आता नहीं है, पकड़ना भी नहीं आता उर्दू। लेकिन ये 1960 में ये पहाड़ी निकाला गया है। कोई उर्दू पढ़ सकते तो देख लीजिए, अपने मुसलमान दोस्तों भाइयों बहनों को भी दिखा दीजिए। ये पहाड़ी कहता है कि पंचलिंगाला जो मंदिर है इसको 3.5 एकड़ इसका ज़मीन है। भैया ज़रा एंडोमेंट का भी पेपर दे दीजिए, सर एंडोमेंट का पेपर दे दीजिए। कहाँ एंडोमेंट का पेपर? हाँ हाँ मुकेश भैया आप इधर ही ठहरे, आप तो बहुत मेहनत किए हुए हैं वानर सेना के साथ साथ। अब ये जो है ये एंडोमेंट का पेपर है, ज़रा जूम कर लीजिए, कहीं लोग ये ना समझे कि दीदी कौन सा पेपर दिखा रही है हमको। सिर्फ सच्चाई बात करना ही दीदी को आता है। और अब इसको मैं आप ही के सामने पलट रही हूँ। ये देखिए जहाँ ब्लू लाइन मार्किंग है इस पर आप गौर करिए, ध्यान से देखिए। ये 11,200 तकरीबन स्क्वायर मीटर, यानी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये तकरीबन 3.5 एकड़ का ज़मीन है जो एंडोमेंट्स ने खुद डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए भाई, गवर्नमेंट ने बता दिया है ये बात। अभी ये लोग जैसे ही कब्जा मानने लग गए, एक बार पैन कर लीजिए अपने मुगलों का घर देखिए, दायां मुगला घर है, बायां रजाकार का घर है, पीछे निज़ाम का घर है, देखिए पूरा। आप पूछेंगे कैसा है, ज़रा देखिए उसमें कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, ये रजाकारों का घर है, देखिए आप। हाँ उसके बाद फाइनल भी एक बार जूम करिए। जो पूरे आप देख रहे हैं ना अगल बगल में 3.5 एकड़ का ज़मीन आज इस हालत पे आ गया है, मेरे हिसाब से ये आज 300 गज भी नहीं है। 3.5 एकड़ से लेकर आज इस मंदिर का जगह 300 एकड़ भी नहीं है, 300 गज भी नहीं है, 300 स्क्वायर यार्ड, 300 गज भी नहीं है। 3.5 एकड़ से निकलकर ये 300 गज भी नहीं है। इसके लिए कई सालों से यानी 2007 से भी वानर सेना और मुकेश भाई लड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोगों को बार बार लेके जाना, पुलिस स्टेशन में बिठा देना, जेलों में डालना। एक हमारे भाई को तो 1 महीना चरलपल्ली जेल में डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेचारा आवाज़ उठाया कि ये मंदिर का ज़मीन है, कब्जा कर रहे हैं, ये गलत बात। अब आप पूछेंगे दीदी इसका भी प्रूफ दे दो, ठीक है दे देंगे।
ये देखिए 2007 में ये लोग कोर्ट को गए हैं, अपना केस डाले हैं, जिसमें कोर्ट ने 2011 को, ये देखिए 17/2/2011 को अपना डिसीजन दिया है कोर्ट, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि ये जो बंदा सैयद ख्वाजा गौजुद्दीन है ये एक लैंड ग्रैबर है, यानी ज़मीन हड़पने वाला बंदा है, ये सही इंसान नहीं है, गलत बंदा है। इसीलिए आप ये जो ज़मीन है आप वापस उन्हीं को दे दो। ये फोर्थ, ये देखिए इश्यू नंबर 4 पे देखिए। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे पॉज कर इसको पढ़ लीजिए, अंग्रेज़ी में है। ये कहता है अगर आप ऐन वक्त पे इसको समय 2 महीने के अंदर नहीं दिए तो आरडीओ को दखलंदाजी कर इसका ज़मीन इनको वापस दिलवाना है। तो आरडीओ साहब जब से लेकर आज तक गायब है मुझे लगता है, लेकिन आरडीओ साहब होते तो आज माधवी लता दीदी नहीं होती, ये रिकॉर्डिंग नहीं होती रहती है, पता नहीं अभी कहाँ चले गए। ये अपनी तरफ से हैं। तो अब आपको हम कुछ और दिखाते हैं किस प्रकार से। अच्छा ये देखिए, ये बच्चे ऐसे बार बार मंदिर के ज़मीन को बचाने के लिए ये लोग चलते हैं, ऐसा पुलिस कंप्लेंट देने के लिए, और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को हिम्मत तक नहीं है लैंड ग्रैबर का नाम लिखने के लिए। अनआइडेंटिफाइड क्या लिखते हैं भैया, यहाँ पर दिखाइए ज़रा 1 मिनट इनको। ये लिखते हैं कि सम अननोन माइनॉरिटी कम्युनिटी पीपल। ये देखिए, हालांकि कोर्ट ऑर्डर में नाम साफ साफ दिया गया, ये देखिए ख्वाजा गौजुद्दीन नाम साफ साफ दिया गया है, कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन एफआईआर कहता है सम अननोन। हाँ, सम अननोन। अब पुलिसों के लिए हर उस लैंड ग्रैबर अननोन है भैया। वाह क्या देशभक्ति है, कितनी अच्छी प्रशासन चल रही है यहाँ पर कि पुलिसों को, पुलिस वाले आते हैं मेरा वीडियो लेते हैं, क्यों? उनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही मैं हूँ जो मंदिर को बचाने आई हूँ। और लैंड ग्रैबर कौन है? अननोन मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा है। ये पुलिस वाले क्या कांग्रेस के शासन में, बीआरएस के शासन में, आज फिर से जो कांग्रेस के शासन में, क्या हमको बचा पाएंगे? तेलंगाना राज्य को बचाएंगे ये लोग? नहीं बचाएंगे भैया। खाकर अपने मुर्दों के ऊपर इनके घर बनवा देंगे, मैं बता रही हूँ साफ साफ। जागो हिंदू जागो, जागो, समय आ गया है तेरे को जागने के लिए। और ये पुलिस कंप्लेंट देने के लिए, जिस बच्चे ने ये पुलिस कंप्लेंट दिए हैं, बड़ी अन्याय से उनको भी मार पीट कर पुलिस स्टेशन में डाला गया है। बच्चे फिर भी यही नहीं छोड़े, न वानर सेना छोड़ा है। रावण को संहार करने के लिए राम के साथ देने वाले आज शंकर भगवान के साथ दे रहे हैं वानर सेना। ये लोग छोड़े नहीं। यहाँ पर भी कलेक्टर ऑफिस गए हैं। कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए पता है इनका ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि कलेक्टर ऑफिस वाले बेचारा इसके परदादा के ज़माने से आने वाले ज़मीन को अपना ज़मीन बता दिया गया है। ये देखिए वही पहाड़ी में ये जो है तीसरा वाला, ये इस लड़के का है, पहाड़ी दादा का है। इसको कलेक्टरेट ऑफिस से ऑर्डर आया है कि ये गवर्नमेंट का ज़मीन है। ऐसे डराते हैं गवर्नमेंट इन लोगों को। और ये कौन सा गवर्नमेंट के समय में था बेटा? ये बहुत पुराना है, 86। नहीं, जिस दिन आपके ऊपर ही आया रेगुलर डाल रहे कोर्ट में केस, रेगुलर 15 ऑर्डर हो गए, आपको 15 ऑर्डर्स आए इसके ऊपर। पहाड़ी बताने के बावजूद, इसका मतलब है चाहे वो बीआरएस हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर तो बड़ी एक ही तरह से काम करते हैं ये लोग कि आम जनता को कुछ लो, उनका खून पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ दब जाएगा। हिंदू को जीने का हक नहीं है तेलंगाना में। अब कहाँ जाए हिंदू? ये कहाँ का मुगलों का सरकार चल रहा है। अच्छा और एक बात बताती हूँ आपको, ये पहले कैसे था कंस्ट्रक्शन? ऐसा दूर दूर तक साफ रहने वाला मंदिर का जगह। अब आप देखिए ये शुरू हुए थे, अच्छा ठीक तरह से आया नहीं आएगी। ये मंदिर देखिए कितना साफ सुथरा है। मेन गेट ये देख रहे हैं ना, मेन गेट आप, है ना, वही मेन गेट है ये। अभी देखिए दायां बायां कितने घर आगे देखिए। ये देखिए ऐसा छोटा पर्दा सा शुरू कर ये लोग
इतना बड़ा घर बना दिए, कब्जे में भी आ गया भैया, लोग भी रहने लग गए। अच्छी दूसरी बात ये है, ये एंडोमेंट का पिक्चर देख लीजिए आप, एंडोमेंट का मोबाइल फोटो का स्क्रीनशॉट सुंदर जी है। इसका मतलब है संभाजी महाराज को मारने वाले अपने ही थे, संभाजी महाराज को औरंगजेब को देने वाले अपने ही थे। आज तेलंगाना में हिंदुओं को भी मार डालने वाले अपने ही हैं, जो मुगलों के साथ, रजाकारों के साथ, कांग्रेस के साथ, बीआरएस के साथ हाथ मिला लिए। आज मैं आवाज उठा रही हूँ, कल मुझे भी कुछ कर सकते हैं लोग, मुझे भी सताएंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे ये लोग, लेकिन डर नहीं है मुझे। जो डरा वो मरा। मैं डरना नहीं चाहती क्योंकि मैं जिंदा मरना नहीं चाहती हूँ। नील अंडा 5 मिनट में ये पूरा ड्रेन अपना आगे है, तो पूरा पैक कर देंगे। अब इधर पूरे घरों में आज से नहीं है, जमाने से है। अब इसको पूरा पैक कर दिया, पानी नहीं जाने दे रहे। ये यहाँ के एमएलए जी हैं, एमआईएम के बहुत बड़े साहब है ये, समझ में आए? बहादुरपुरा के एमएलए साहब है ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को आकर, एमआरओ को आकर ये लैंड कब्जा करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड, उसका बाप ने बोला है ये बात, तो सुन के आ गया वो। क्या करें, पहाड़ी पढ़ना नहीं आता, और उर्दू पढ़ना नहीं आता तो कम से कम इंग्लिश तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि एंडोमेंट्स ने डिक्लेयर कर लिया है। अब इन सब एक तरफ से तो वो गवर्नमेंट उनका दिखा दीजिए भैया, गवर्नमेंट वाले अपने एमआईएम के लोगों के साथ बैठकर इतनी अच्छी बातें कर रहे थे ना, निकालिए वो फोटो भी निकाल लीजिए। अब ये देखिए, एंडोमेंट शाखा इंटी दोंगलू माने घर के चोर, एंडोमेंट डिपार्टमेंट में घर के ही चोर है भैया। टेम्पल सेव टेम्पल्स मिशन है, लेकिन आज मैं पूरे हिंदुओं से ये पूछ रही हूँ, ये देखिए, ये जो इधर दो बड़े दोनों बैठे ना, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, इनको क्या काम है? पार्टी जोनल कमिश्नर लोगों को पार्टी ऑफिस में, कई एक तरफ क्या पार्टी ऑफिस में इनसे बैठकर क्या बातें हो रही है? तो आइए ना आप हमारे भी भाजपा पार्टी के ऑफिस में बैठ जाइए, हम भी आपको बहुत सारे सच्चाइयाँ दिखा देंगे हम आपको। आप आते क्यों नहीं हमारे पार्टी ऑफिस को? आप इनके पार्टी ऑफिस जाके तो बैठ गए ना आप, और कब्जा करवा दिए ना। मेरी समझ तो नहीं आती है, आप देखिए कितने सारे पुलिस वाले चारों तरफ इधर ठहरे हुए हैं, तो ये पुलिस वाले कहाँ चले गए थे जिस दिन ये घर बन रहे थे? अब मैं आ रही हूँ, बार बार वीडियोस ले रहे, फोटोस ले रहे, जैसे कि आतंकवाद आ रही है यहाँ पर। विदाउट परमिशन है, एक भी म्युनिसिपल का परमिशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी हम लोग कंप्लेंट कर। म्युनिसिपैलिटी में इनका परमिशन नहीं है। और भाइयों बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, अगर हिंदू तो जागृत नहीं हुआ, ये पता है क्या होगा? जो गलती से, गलत काम से जो इंसान लैंड को खींच रहा है, जो गलत काम कर कर बिना कोई परमिशन का घर बना रहे, इसमें एक सच्चा मुसलमान तो आके नहीं ठहरेगा। सोचो, एक सच्चा मुसलमान आके नहीं ठहरेगा, क्योंकि सच्चा मुसलमान क्या सोचेगा? अरे मुझे म्युनिसिपल का परमिशन चाहिए, मुझे पानी का परमिशन चाहिए, मुझे लाइट का परमिशन चाहिए। एक सच्चा मुसलमान तो सोचेगा ना ये सब। तो कौन सा मुसलमान आके ठहरेगा? वो मुसलमान जिसको इन सब से फर्क नहीं पड़ता, वो मुसलमान आके इधर ठहरेगा। कौन है वो मुसलमान? रोहिंग्या हो सकता है, वो मुसलमान पाकिस्तान से आया हुआ बंदा हो सकता है जिसके पास पासपोर्ट ना हो, वो मुसलमान हमास से भागा हुआ भी हो सकता है जिसके पास अंदर आने की परमिशन नहीं हो देश में। तो इसका मतलब है ऐसे कई लोगों को हम इधर पनप दे रहे हैं। यानी 200 हिंदू रहने के जगह में एक 700 से 1000 ऐसे परिवार यहाँ पे बस जाएंगे, जिनके वोटर आईडीज भी दे देंगे, जिनको आधार कार्ड भी मिल जाएगा, जिनको राशन कार्ड भी मिल जाएगा। कल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना सब मिलेगा भैया, उज्ज्वला योजना सब मिलेगा इन लोगों को। गरीब असली मुसलमान जो गरीब है, जो देश को अपना मान रहा है, वो घर में बैठेगा और दलदल में मरते रहेगा। ये जो मुसलमानों का जो नाम लेते हैं, विदेशी हैं, आतंकवादी हैं, वो भरे पड़े हुए हैं। ये डालेंगे कल को वोट।
और इनके वोट डालने के लिए, ये लोग वोट डालने पर जीतने वाले किस किस के मदद ले रहे हैं? अब आपको सोचना पड़ेगा। एक वोट हमारी ज़िंदगी को कितनी बर्बाद कर रही है। आज हम आवाज़ उठा रहे हैं दिल से, खून से, प्यार से, अपने भगवानों को, अपने मंदिरों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को, हिंदुत्व को बचाने के लिए। अरे आवाज़ का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे, धरना तक करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ का तेलंगाना गवर्नमेंट, कांग्रेस ने धरना चौक को बंद करके रखा हुआ है। हम धरना भी नहीं कर सकते यहाँ पर, तो क्या दिल्ली जाकर धरना करें हम लोग? तेलंगाना में रहकर क्या करें हम? इन लोगों को वक्फ के अगेंस्ट हाथ में हाथ धरे चलने के लिए परमिशन मिल जाते हैं। आज हम यहीं से सवाल कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, और ये हर हिंदू का जिम्मेदारी है, इसको विश्व भर फैलाओ। ये जंग शुरू हो गया है और परम महाशंभो शंकर से ही ये जंग शुरू हो गया है। अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम कोई भी इसको छोड़ेंगे नहीं। देखेंगे कि ये घर जो बने हैं, ये घर जो बने हैं, जो सरकार कानून के खिलाफ बने हैं, सरकार के साथ मिलकर कानून के खिलाफ ये घर बने हैं, ये मजबूत है, ये हमारा आस्था मजबूत है। हर हर महादेव, हर